कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब न चाहकर भी तुम्हें खुद को अकेला करना पड़ता है। ना शिकायत कर सकते हो, ना रो सकते हो, बस चुपचाप सब सहना पड़ता है। सब समझते हैं कि तुम मजबूत हो, लेकिन किसी को नहीं दिखता कि उस मजबूती के पीछे कितनी थकान छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खामोश रहकर दुनिया की बेरुखी सहता है वह भीतर से ईश्वर से जुड़ रहा होता है। वह कहते हैं कि दुनिया से जितनी दूरी बढ़ती है ईश्वर उतना ही पास आता है। ये अकेलापन दरअसल तुम्हारी आत्मा की गहराई से मिलने की राह है। जब जीवन तुम्हें बार बार उसी गलती के चक्र में डालता है और जब लाख कोशिशों के बाद भी तुम बदल नहीं पाते, तब एक घुटन सी भर जाती है भीतर। खुद से नाराजगी, खुद से दूरी, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आत्मा से संवाद बंद हो जाए तो मन का अंधकार गहराने लगता है। हर दिन को नया अवसर मानो, हर रात को बीते हुए दिन से सीख लेने का समय। तुम जितना खुद को समझोगे उतना ही ईश्वर को समझ पाओगे, क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। कभी कभी किसी की छोटी सी बात तुम्हारे पूरे दिन को तोड़ देती है, खासकर जब वो बात किसी अपने के मुंह से निकले। तुम सोचते हो कि जो तुम्हें जानता है वो तुम्हारा दर्द क्यों नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों से उम्मीदें सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम हर रिश्ते में समर्पण करने लगो तो टूटन भी वहीं से शुरू होती है। सच्चा आत्मज्ञान वहीं है जहां तुम बिना अपेक्षा के प्रेम कर सको। वे समझाते हैं कि जितनी उम्मीदें कम करोगे उतना ही सुकून बढ़ेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं देखता, सिर्फ देना जानता है। जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों लेकिन हालात बार बार तुम्हारा इम्तिहान लें, तब मन हार मानने लगता है। लोग पूछते हैं, इतना सब सहने के बाद भी कैसे मुस्कुरा लेते हो? लेकिन तुम्हें ही पता है कि वो मुस्कान असल में एक कवच है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वही असली शस्त्र है जो बिना आवाज के लड़ता है। वो सिखाते हैं कि जो सह सकता है वही जीत सकता है। दुनिया तुम्हारी जीत तभी मानेगी जब तुम हार कर भी उठ सको और बिना किसी को दोष दिए फिर से चल सको। जब सब कुछ हाथ से निकल रहा होता है, पैसा, लोग, भरोसा, अवसर, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे क्या। मन बेचैन होता है और भविष्य अंधेरे में डूबा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हें मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि तुम उस दिशा में चल सको जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर अंत के पीछे कोई नई शुरुआत छिपी होती है। अगर सब कुछ गिर रहा है तो शायद अब तुम्हें उड़ने की तैयारी करनी है। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन का रथ अभी रुका नहीं है, सिर्फ दिशा बदलनी है। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब मन खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं वाकई किसी के लिए जरूरी हूं? ये सवाल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये आत्मा को चुप करवा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति से तय नहीं होता। सूर्य तब भी चमकता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। उन्होंने सिखाया कि तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में एक ब्रह्मांड है। तुम तब भी पूर्ण हो जब कोई तुम्हें न देखे, न समझे, न सराहे, क्योंकि सच्चा मूल्य आत्मा से आता है, दूसरों की राय से नहीं। जब किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें छोड़कर चला जाए, तब सिर्फ इंसान नहीं जाता, एक सपना चला जाता है, एक दुनिया खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में पीड़ा अधिक और आत्मसम्मान कम हो वह बंधन है, भक्ति नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं। वे बताते हैं कि जब कोई जीवन से जाता है तो वो सिर्फ खालीपन नहीं छोड़ता, एक सीख भी देता है। हर अधूरा रिश्ता तुम्हें पूर्ण बनने की ओर ले जाता है, और एक दिन तुम समझ जाते हो कि छोड़ने का साहस पकड़ने की जिद से कहीं ज्यादा जरूरी था। जीवन तब सबसे ज्यादा थका देता है जब बार बार वही गलतियां दोहराकर भी हम खुद को बदल नहीं पाते। तब अपने आप से निराशा होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन नया जन्म है, जो बीत गया वो मिट गया। अगर तुम चाहो तो आज से खुद को नया बना सकते हो। वे सिखाते हैं कि तुम अपने कल के बंदी नहीं हो, तुम हर सुबह नए कर्म का अवसर हो। ईश्वर तुम्हें हर बार मौका देता है, बस तुम खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि जिस दिन आत्मा खुद को माफ कर देती है उसी दिन नया जीवन शुरू होता है। कभी जब मन बहुत थक जाता है, न शिकायत करने का मन करता है, न उम्मीद रखने का, तब खामोशी भी शोर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन की खामोशी में ही आत्मा की आवाज गूंजती है। जब दुनिया चुप हो जाए तब भीतर का ईश्वर बोलता है। वो कहते हैं कि एकांत में जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारा सच्चा रूप है। भाग दौड़ में नहीं, ठहराव में आत्मा की पहचान होती है। इसीलिए जब थक जाओ तो खुद को मत कोसो, बस शांत हो जाओ, क्योंकि ईश्वर सबसे साफ आवाज तब देता है जब तुम भीतर से शांत होते हो। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि मुस्कुराने का भी मन नहीं करता। अंदर एक खालीपन होता है जो ना किसी को दिखता है ना समझ आता है। हर दिन वही चेहरे, वही बातें, लेकिन अंदर एक सवाल, मैं क्यों हूं यहां? श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार अर्थहीन लगे तब जानो कि आत्मा तुम्हें परम सत्य की ओर बुला रही है। भौतिक संसार का रस सीमित है, लेकिन आत्मा का रस अनंत है। वे समझाते हैं कि जब जीवन का शोर तुम्हारे भीतर शून्य पैदा करे तो घबराओ नहीं, वो शून्य ही परमात्मा की गोद है। वही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जब किसी से बहुत उम्मीद रखो और वही इंसान तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तब दर्द सबसे ज्यादा होता है। एक समय था जब उनकी एक मुस्कान तुम्हारा दिन बना देती थी, और आज वो आंख मिलाने से भी बचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तब तक शुद्ध है जब तक वह अपेक्षा से मुक्त है। जहां अपेक्षा है वहां दुख स्थायी है। वे सिखाते हैं कि प्रेम त्याग है, स्वीकृति है, और अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह समझो कि उनका अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन तुम्हारी किताब अभी बाकी है। मन तब सबसे अधिक भ्रमित होता है जब सही और गलत का फर्क ही मिट जाए। कोई अपना होकर भी पराया लगने लगे और कोई पराया होकर भी दिल के करीब हो जाए, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म और अधर्म का निर्णय बाहरी रूप से नहीं, भीतर की शांति से होता है। जिस रास्ते पर आत्मा शांत रहे वही सही है। वे कहते हैं कि कभी कभी सही निर्णय लेना मतलब होता है खुद को तकलीफ देना, लेकिन वही तकलीफ अंततः तुम्हें मुक्त करती है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वही मोक्ष का द्वार है। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सच्चाई कहने का भी हौसला नहीं होता। डर लगता है कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई छूट न जाए, और इस डर में हम झूठ जीने लगते हैं, एक मुखौटा पहन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ से भरा जीवन मौत से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। सत्य में भले अकेलापन हो, लेकिन वह आत्मा को शांत करता है। वे बताते हैं कि डर को जीतना है तो सत्य को स्वीकार करना होगा, क्योंकि झूठ से बचे रहना मतलब हर दिन खुद से दूर होते जाना, और ये दूरी आत्मा को थका देती है। जब बार बार हार मिलती है तो मन खुद से ही सवाल करने लगता है, क्या मैं काबिल हूं? हर कोशिश के बाद नाकामी मिलती है तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, परिणाम नहीं। अगर तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो हर हार भी तुम्हें जीत के करीब ले जाती है। वे सिखाते हैं कि हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है। इसलिए कभी प्रयास करना मत छोड़ो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे कर्म देखता है, और हर मेहनत का हिसाब समय जरूर देता है, देर से लेकिन गहराई से। कभी कभी हम इतने अपनों के बीच भी अकेले हो जाते हैं कि लगता है कोई हमें समझ ही नहीं रहा। सब अपने मतलब में डूबे हैं और हम सिर्फ मुस्कुराते हुए उनका साथ निभा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं की संगति में रहना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। आत्मा जब ईश्वर से जुड़ जाती है तब दुनिया की उपेक्षा व्यर्थ हो जाती है। वे सिखाते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से मिलने का। जब तुम भीतर के शोर को शांत कर लोगे तभी तुम संसार की भीड़ में भी अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाओगे। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। रिश्ते बिखरे होते हैं, रास्ते बंद से लगते हैं और कोई उम्मीद नहीं दिखती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सीख अंधेरे में मिलती है। जब सब छूट जाए तब ईश्वर पकड़ में आता है। वे बताते हैं कि जो समय तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें नया बना रहा है। अगर सब कुछ साफ दिखता होता तो तुम भरोसे को नहीं, बुद्धि को चुनते। लेकिन जब रास्ता नहीं दिखता तब तुम्हें आंखें नहीं, विश्वास चाहिए होता है। वही विश्वास श्री कृष्ण हमें देते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है तब सिर्फ वो नहीं टूटता जो विश्वास किया था, बल्कि टूटता है हमारा अपनी ही समझ पर भरोसा। हमें लगता है
हम गलत थे, हम बेवकूफ थे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलती पर खुद को दोष मत दो। जिसने छल किया दोष उसका है, लेकिन जो तुमने सीखा वो तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। वे बताते हैं कि हर धोखा जीवन का शिक्षक है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो वो तुम्हारे ज्ञान का हिस्सा बन गया। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और मजबूत और बुद्धिमान बन चुके हो। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना कर देते हैं कि खुद को खो बैठते हैं, उनकी खुशी में अपनी पीड़ा छिपा लेते हैं, उनके लिए जीते जीते अपने लिए जीना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सेवा तब तक ही पवित्र है जब तक वो आत्मा का अपमान न बनने लगे। अपनी कीमत समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें भी उतना ही महत्वपूर्ण बनाया है। वे बताते हैं कि जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। पहले खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को संजो, तभी तुम्हारा प्रेम भी सच्चा होगा और सेवा भी। जिंदगी में सबसे बड़ा डर असफलता नहीं होता, बल्कि यह होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस डर में हम कई सपनों को जीने से पहले ही छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का शोर तुम्हारे उद्देश्य को मत दबाने दो। जब आत्मा पुकारे तो शांति से सुनो और साहस से चलो। वे सिखाते हैं कि जो कार्य तुम्हारे भीतर का सुकून बढ़ाए वही सही है, भले ही पूरी दुनिया उसे समझ ना पाए। हर महान परिवर्तन पहले उपहास का पात्र बनता है, लेकिन अंततः वही इतिहास बनाता है। इसलिए अगर आत्मा पुकारे तो दुनिया की नहीं, आत्मा की सुनो। जब मन में बहुत कुछ कहने का होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, तब शब्द भी बोझ बन जाते हैं। एक चुप्पी होती है जो धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सुनना आता है वही सच्चा साथी होता है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो ईश्वर से बात करो, क्योंकि वो ना तुम्हें टोकता है ना रोकता है। वे बताते हैं कि आत्मा को सबसे ज्यादा राहत तब मिलती है जब वह बिना डर के खुल सके। और अगर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला तो यह संकेत है कि ईश्वर खुद तुम्हारे पास आना चाहता है। अपने मौन में उसे बुलाओ। कई बार हम इतने टूट जाते हैं कि रोने का भी हक नहीं होता। मजबूत बनने की आदत ने आंसू तक छीन लिए होते हैं। सबको लगता है कि हम ठीक हैं, जबकि अंदर से हम हर रोज बिखरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर उसी ने सबसे ज्यादा सहा होता है। लेकिन ध्यान रखो, सहना कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है। वे समझाते हैं कि टूटना भी एक कला है जो हमें भीतर से निखार देती है। जो तूफानों में मुस्कुरा लेता है वही दुनिया में असली प्रकाश बनकर उभरता है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि सिर्फ सुकून चाहिए होता है, न लोग, न बातें, न सवाल। लेकिन ये सुकून कहीं नहीं मिलता, न रिश्तों में, न भीड़ में। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुकून तब मिलता है जब मन, वाणी और कर्म एक हो जाएं। जब जो सोचो वही कहो और जो कहो वही करो, तभी आत्मा शांति पाती है। वे बताते हैं कि बाहरी शांति दिखावा हो सकती है, लेकिन भीतर की शांति तब आती है जब तुम अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो। दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद को समझना सबसे बड़ी जीत है। बहुत बार हमें लगता है कि जो अच्छा है उसे ही तकलीफ क्यों मिलती है, क्यों ईमानदारी हार जाती है और झूठ जीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा देर से जीतता है, क्योंकि उसे छल कपट का सहारा नहीं होता, लेकिन उसकी जीत ऐसी होती है जो युगों तक याद रहती है। वे समझाते हैं कि असत्य की जीत तात्कालिक है, लेकिन आत्मा को खा जाती है, जबकि सत्य भले ही देर से रास्ता बनाता है, लेकिन अंत में वही रोशनी लाता है। जो सही है उसे करना आसान नहीं है, लेकिन वही परमात्मा से मिलाने वाला रास्ता है। जब अपने बदल जाते हैं तो दर्द कुछ अलग होता है। वो बातें जो दिल को सहारा देती थीं अब तीर बन जाती है, और हम खुद से ही पूछते हैं, क्या मैंने ही गलत समझा था? श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला जाए उसे जाने दो, जो रह गया वही तुम्हारा था, और जो कोई नहीं रह गया तो समझो अब ईश्वर खुद साथ चलने वाला है। वे सिखाते हैं कि हर बिछड़ाव एक संकेत है कि तुम्हें अब खुद के साथ चलना है, खुद को अपनाना है। जो लोग छोड़कर चले गए वो सबक थे, और जो तुमने उनसे सीखा वही अब तुम्हारी शक्ति बन सकता है। कभी कभी हम सबके बीच होकर भी खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। आसपास के लोग होते हैं, पर दिल की बात समझने वाला कोई नहीं होता।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें न समझ पाए तो दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारा सत्य सभी की समझ से परे हो सकता है। हर आत्मा एक जैसी दृष्टि नहीं रखती। वे समझाते हैं कि जिसे तुम समझाना चाह रहे हो वो शायद अभी उस स्तर पर ही नहीं पहुंचा जहां तुम्हारे दर्द की गहराई को समझ सके। इसलिए बार बार समझाकर खुद को मत थकाओ। कभी कभी मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। जब मेहनत रंग नहीं लाती, जब दिन रात की कोशिशें खाली हाथ छोड़ देती हैं, तब आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही फल तुरंत न मिले। जो बीज आज बोया गया है उसका पेड़ समय आने पर फल देगा। वे बताते हैं कि तुम्हारा परिश्रम तुम्हें किसी दिन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे निखारता है। वो तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां तुम पहले कभी नहीं थे। इसीलिए मेहनत करते रहो, भले ही दुनिया उसे अभी न देखे, लेकिन परमात्मा हर कण में तुम्हारा श्रम देख रहा है। कभी हमारा मन इतना अशांत हो जाता है कि लगता है हर ओर अंधेरा है, नींद नहीं आती, दिल भारी रहता है और एक बेचैनी सी सताती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जब तक भूत की गलियों में घूमेगा या भविष्य के डर में उलझा रहेगा, तब तक वर्तमान का प्रकाश नहीं देख सकेगा। वे सिखाते हैं कि मन को वर्तमान में लाओ। जो गया वो सिखाने आया था, और जो आने वाला है वो तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करता है। इसलिए हर सांस में ईश्वर को अनुभव करो, तब मन शांत हो जाएगा और आत्मा मुस्कुरा उठेगी। कभी कभी लोग तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, इसलिए बार बार वही गलती दोहराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना महान है, लेकिन मूर्ख बनना नहीं। अगर कोई बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है तो अब तुम्हें सीमाएं तय करनी होंगी। वे समझाते हैं कि प्रेम और सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान को छोड़ दो। अगर कोई बार बार तुम्हें तोड़ रहा है तो उसे अपने जीवन से हटाना भी एक धर्म है, क्योंकि आत्मा की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरों की सेवा। जब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता, जब हर रिश्ता छूटने लगता है और कोई दिशा नहीं मिलती, तब अक्सर हम ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन पलों में सब छिन जाए वही पल तुम्हें मेरे सबसे पास लाते हैं। जब सब दूर जाए तब मैं ही रह जाता हूं। वे बताते हैं कि जो टूट रहा है वो भ्रम है और जो बचा है वो सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वो तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा है जिसे जानकर तुम मुक्त हो सको। इसलिए हार मत मानो, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करें तो वो भी हमें वैसे ही समझेगा और निभाएगा, लेकिन जब वही इंसान बदल जाता है या दूर चला जाता है तब दिल की दुनिया उजड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं पहचाना उसने अपने भाग्य से खेल किया है, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि सच्चे प्रेम को खोना सबसे बड़ी हार होती है। वे समझाते हैं कि प्रेम में त्याग होता है, समझ होती है और धैर्य होता है। अगर ये सब तुमने दिया और फिर भी कोई ना निभा सका तो ये तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ऊंचाई की पहचान है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं और तुम्हें ही कमतर आंकने लगते हैं, तब मन में गुस्सा और दुख दोनों उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई को छोड़ना मत, चाहे दुनिया तुम्हें ना समझे, क्योंकि अच्छाई एक बीज है जो समय आने पर खुद ही अपनी पहचान बना लेता है। वे बताते हैं कि संसार कभी भी तुरंत न्याय नहीं करता, लेकिन समय हर किसी को उसका सही स्थान देता है। इसलिए अपने मार्ग पर चलो, चाहे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चे मार्ग पर अडिग रहता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां अपने ही हमें छोड़ जाते हैं। जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें मजबूरी बनाकर छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह केवल तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब समय है उस पन्ने को पलटकर आगे बढ़ने का। वे सिखाते हैं कि हर बिछड़ाव में कोई न कोई सीख छिपी होती है। जो चला गया वो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे साथ है वह ईश्वर द्वारा भेजा गया है। इसलिए न बिछड़ने वालों से नाराज हो, न अपने आप से, बस आगे बढ़ते रहो। कभी ऐसा होता है कि हम अपने भीतर की आवाज को ही अनसुना कर देते हैं,
सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी। हम अपना सच छुपा लेते हैं और नकली मुस्कान ओढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। दुनिया की आवाज से पहले अपने भीतर की आवाज को सुनो। वे बताते हैं कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम्हें कोई बात बार बार भीतर से कचोट रही है तो वो ईश्वर का संकेत है कि कुछ बदलना चाहिए। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वहीं परमात्मा का निवास है। जब इंसान थक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, तब वो खुद को दोष देने लगता है। हर असफलता, हर गलती अपने सिर पर लेने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है और हर योद्धा कभी ना कभी हारता है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है।